जब मैं पहली बार एक जेल में गया तो मैंने वहाँ पे क्या देखा? एक कातिल को अपने मकतूल के ऊपर सख्त पछतावा और उसके लिए तस्बीह रोलता है, नवाफिल पढ़ता है और मग़फ़िरत की एक कातिल मकतूल के लिए दुआएं करता है। क्या एक 13 साला बच्चा नौजवान अगर किसी की जान ले ले तो उसको सज़ाए मौत हो सकती है? मैंने जेल में क्या देखा और ये वाक़या क्या है, आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्राड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। मुझे पहली बार ज़िंदगी में किसी जेल में किसी से मिलने का इत्फाक हुआ और जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैं जिस सज़ाए मौत के कैदी से मिला, पहुँच के पता चला कि ये सज़ाए मौत का कैदी है और इसकी उम्र 13 साल थी जब इसने किसी की जान ली। जो जान लेने वाला है उसको पता ही नहीं कि मैं किसको मारने आया था, मैंने किसको मार दिया। और जो 5 लोग उसके साथ और थे जिनको उजरती कातिल कहते हैं, सिंध के इलाके से मंगवाए गए। 4 तो भाग गए, 2 बाकी बचे और जिसने दुनिया से जाना था वो चला गया। और ये नौजवान जो था वो 13 साल की उम्र में, इसने भी उस लश्कर के साथ मिल के जिनको 10,000 रुपये ईच बंदे को बाकौल उसको दिए गए थे और उसको लाया गया था कि फ़लाँ बंदे को मारना है। जिसको मारना था वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन जब मैं उस नौजवान से मिला, मेरी उससे तफसीलन बातचीत हुई। मैं मशकूर हूँ वहाँ पे जिन लोगों ने, बाइलो आप मिल सकते हैं किसी के साथ भी। जब मैंने बातचीत की तो मुझे हैरत इस चीज़ के ऊपर हुई कि ये दुनिया के अंदर पहला एक कातिल है जिसने जिस दूसरे शख्स की जान ली, जो मकतूल है, ये उसके लिए बड़े आला अल्फाज कहता है। और आज इसकी उम्र जो है वो 27-28 नहीं बल्कि 30-32 साल हो चुकी है। तो अब इसको शऊर आया और जब उसको उम्र 13 साल थी उसने ये वाक़या कर दिया, या 15 साल उम्र थी, तो उसके बाद इसने जेल के अंदर जो था अल्लाह की रूहानी किताब पूरी पढ़ी। उसने बताया कि उसने तर्जमा भी पढ़ा। तर्जमा पढ़ने के बाद वो तस्बीह भी रोलता है, बाज़ दफ़ा वो तहज्जुद भी पढ़ता है और 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ता है। और जब मैंने मुलाकात की तो तब भी उसके हाथ में एक डार्क ब्राउन कलर की दानों से बुनी एक तस्बीह उसके हाथ में थी और वो उसको पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि जब मुझे सिंध से लाया गया तो मेरे साथ और लोग भी थे, कुछ तो भाग गए, मैं और एक और साथी जो थे वो पकड़े गए और मुझे सज़ाए मौत होगी। पहला सवाल तो ये है कि उसको सज़ाए मौत अगर उसकी 18 साल से कम उम्र थी, नाबालिग था, तो उसको कैसे हुई, ये तो कोई और ही जवाब दे सकता है। लेकिन उसने कहा कि जब भी जिस शख्स को मैंने कत्ल किया था उसका जब सालाना ख़त्म होता है, उसके लिए दुआ की जाती है मग़फ़िरत की, तो मैं तकरीबन आधा दर्जन से ज़ायद कुरान पाक जो है वो साल में ख़त्म करके मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए उनको मिन्नत करता हूँ। मैंने पूछा कि कैसे मुमकिन है कि एक कातिल जो है वो मकतूल की फ़ैमिली के साथ राब्ते में हो। उसने कहा कुछ और लोग हैं जिनको मैं ये बात पहुँचा देता हूँ कि मेरी तरफ से इतने कुरान पाक हैं, तो ये मैंने पढ़ के भेजे हैं, तो ये मेरी तरफ से रखिए। ये बड़ी हैरत वाली चीज़ थी। फिर उसने कहा मैं तस्बीह पढ़ता हूँ तो कई बार तस्बीह के दाने रोलते हुए जहाँ पे परवरदिगार का नाम लेता हूँ, जहाँ पे और अल्फाज अदा करता हूँ, वहाँ पर मैं उस मकतूल का नाम भी लेता हूँ। फिर जो नवाफिल हैं उसकी भी वो अदायगी करता है। हैरत मुझे इस बात के ऊपर कि क्या ये कोई आला ज़र्फ़ का मालिक है, पहले लाशऊरी में था अब इसको शऊर आया है, या ये कोई शख्स नौजवान जो है ये एक्स्ट्रा क्लेवर है। उसमें हुआ ये कि उसने बताया कि मुझे जेल के अंदर जो है वो काफ़ी अरसा हो गया, मेरी निसफ़ उम्र से ज़ायद अरसा जो है वो जेल में गुजरा। मेरी उम्र तकरीबन 11 साल थी, 11.5 जब उस नौजवान ने शादी की। सिंध के इलाके से था, वहाँ पे जहालत है, गुर्बत थी, गुर्बत की वजह से वो जितनी कातिल बन के आ गया। और उस जहालत कहूँ या उसका अच्छा फ़ैसला कहना चाहिए, उसने 11.5 साल की उम्र में तकरीबन शादी कर ली और अब उसका बच्चा नहायत ही खूबसूरत, जिसकी मैंने तस्वीर देखी, उसकी इंगेजमेंट होगी, अब यकीनन शादी भी हो चुकी होगी। तो अब वो जेल में है और उसको उम्मीद ये है कि मैं शायद किसी दिन यहाँ से बाहर निकलूँगा। उसका केस चल रहा है, ऊपर से सज़ाए मौत हो चुकी हुई है। कभी एक जेल में होता है, कभी दूसरी जेल में होता है। वो सिंधी ज़ुबान भी बोलता है, वो बड़ी ज़बरदस्त पटवारी ज़ुबान भी बोल लेता है, वो बड़ी अच्छी उर्दू भी बोल लेता है। और वहाँ पे उसने जेल के अंदर रहते हुए दीन को सीखने की कोशिश की, नमाज की तरफ वो राग़िब हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी उसके साथ मिलने के बाद कि उसने जिस शख्स की जान ली उसको पता ही नहीं था कि वो कितना इंटेलेक्चुअल आदमी है और मैं किसको मारने जा रहा हूँ, और एक मारने वाले को ही इल्म नहीं था कि उसने किसको मार दिया।
تو یہ اس کو جہالت کہوں، اس کو ظلم کہوں، اس کو کیا میں نام دوں، لیکن یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا تھا اس کیمرے کے سامنے آ کے کہ ہمارے میڈیا کو یہاں کی جو لوکل ہماری کشمیر کی، پاکستان کی جتنی بھی جیلز ہیں وہاں پہ ایک لا ہے، آپ کو وہاں جانا چاہیے، ان کے مسائل کے اوپر بات کرنی چاہیے، وہاں موجود قیدیوں کے تاثرات جاننے چاہیے کہ آخر وہ وحشی درندے اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کیوں کی. جیسا کہ یہ نوجوان جو تھا 12-13 سال کی عمر میں اجتماعی قاتل کے طور پہ لایا گیا، ایک سربراہ تھا، اس نے ان کو ہائر کیا، اس کو پیسے چاہیے تھے، یہ غریب تھا، اس نے اس کی جان لے لی. ان کے لیے جان لینا ایک عام سی چیز تھی. ایک بڑی شخصیت کو انہوں نے مار دیا، اور مارنے کے بعد آج اس کو جب شعور آیا تو ایک قاتل جو ہے وہ مقتول کے لیے دعائیں کرتا ہے، تسبیح کے اوپر دانے پھیرتا ہے، 1 درجن سے زائد قرآن پاک جو ہیں وہ پڑھ کے اس کی مغفرت کے لیے ملت ان کو کرواتا ہے اور دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پچھتاوا ہے. یہ ایک ایسا پچھتاوا ہے، وہ کہتے ہیں نا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو اس کے بعد کوئی پچھتاوا کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ بھی جیلوں کے اندر ہیں جو کم عمری میں تھے، جن کو ورگلایا گیا، جو مجبور اور لاچار تھے. شاید ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن جب تک لواحقین معاف نہ کریں تب تک معافی ہوتی نہیں. یہ ایک بڑا بھیانک حادثہ تھا جس کے اوپر کچھ چیزیں ہو نہ سکی، جو اصل اس کے محرکات سے وہ سامنے آ نہ سکے. جو اجرتی قاتل بن کے آئے ان کو سزائے موت ہوگی، اور جو اس کے اندر اور لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. بہرحال اس کہانی کو مزید بھی ہم آگے لے کے بڑھیں گے، مگر اس نوجوان کو جب میں نے دیکھا کہ قاتل مقتول کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو میرے اوپر حیرت ہوئی کہ دنیا میں ایسے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوا، اس کی لاجک آپ سمجھ کے، اس میں جہالت ہے، اس میں انا ہے، اس میں مجبوری ہے، اس میں غربت بھی آتی ہے. اور جب انسان کو شعور نہیں ہوتا، وہ نابالغ ہوتا ہے، تو وہ مجبوری کے ہاتھوں کسی کی اماء کے اوپر کچھ چیزیں کر گزرتا ہے. لیکن جب پچھتاوا اس کو ہوتا ہے، جب اس کو شعور آتا ہے، لیکن تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے. آج بھی کچھ لوگ اگر چاہیں تو ان چیزوں کو سلجھایا جا سکتا ہے، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن میڈیا کو چاہیے کہ وہ جیلوں میں جائیں، صحافی وہاں پہنچیں، ان لوگوں سے بات بھی کرنی چاہیے، اور وہاں سے اچھی کہانیاں بھی لوگوں کو دیکھنے کو سننے کو ملیں گی. اور میرے پاس یہ ایک چیز تھی تو میں نے سوچا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قاتل مقتول کے لیے دعائیں کرے اور اس کے لیے نیک خواہشات رکھے. تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سلسلے میں مزید بھی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں مزید بھی بات چیت کریں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.